वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है, तो पेपर 1 की क्लासेस को हम लोग अभी लगातार करते आ रहे हैं। तो पेपर 1 में जो सिलेबस में हमारा यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 को देख रहे हैं। यूनिट 1 में हमारा आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति। तो मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश के कला और संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार। मध्य प्रदेश कला और संस्कृति से संपन्न राज्य है। यहाँ एक से एक बढ़कर एक चित्रकार हुए और कभी कभी इनसे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। गिने चुने चित्रकार हैं और इनका अगर याद रख लेते हैं तो इनकी कसरत कृति भी आपको याद रखनी है। और कभी कभी पूछ दिया जाता है नाम और इसका संबंध किस क्षेत्र से है, इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो चलिए सभी तरह के प्रश्नों को भी डिस्कस करते हुए ये कुछ प्रमुख चित्रकार हैं उनके नाम और उनकी कुछ उपलब्धियों को देखते हुए इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ये चैप्टर देखिए छोटा है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको वैसे वैसे चैप्टर को जरूर करना चाहिए जो छोटा हो और इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि वहाँ से अगर प्रश्न आ जाता है तो आप आराम से उसे करके दूसरे से आगे निकल जाएंगे। मेजर पेंटर्स ऑफ मध्य प्रदेश को देखेंगे हम लोग। आपका एग्जाम कब होना है? 9 जून 2024 फर्स्ट पेज का एग्जाम होगा ये। तो देखिए मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति में अब हम देखें प्रमुख चित्रकार। मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा, आपसे सीधा प्रश्न ऐसे भी आ जाएगा, सैयद हैदर रजा है ना, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति। तो सैयद हैदर रजा का संबंध किस क्षेत्र से है? दे देगा खेल है ना, या तो दे देगा कि आपको पेंटिंग यानी चित्रकला, या फिर नृत्य संगीत। तो आपको अगर आ रहा है तो आप कह देंगे कि एक चित्रकार था, है ना, चित्रकारिता संबंध है इसका। तो सैयद हैदर रजा कौन थे? एक चित्रकार थे। इसका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के बाबरिया में वर्ष 1922 में हुआ था। वर्ष 1953 में फ्रांस के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। और कौन सा सम्मान दिया गया? प्रोदिला क्रिटिक सम्मान इसे दिया गया फ्रांस के सरकार के द्वारा। और 1981 में इसे भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा। और सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पे इसे अवार्ड मिल चुका है। इसका जन्म स्थल को याद रखिएगा, पूछ दिया जा सकता है आपको। सैयद हैदर रजा जो कि प्रमुख चित्रकार थे, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में कहाँ? बाबरिया में। और कब हुआ था ये नहीं पूछा जाएगा, आप इसको याद ना रखें। वर्ष 1953 में ये पूछा सकता है, सैयद हैदर रजा को किस वर्ष फ्रांसीसी सम्मान प्रोदिला क्रिटिक से सम्मानित किया गया? तो 1953 में। या किस चित्रकार को फ्रांसीसी सम्मान प्रोदिला क्रिटिक दिया गया था? तो सैयद हैदर रजा को पद्मश्री भी दिया गया 1981 में। तो सैयद हैदर रजा से जुड़े हुए चीज़ों को आपने देख लिया। अब चलिए और एक नए चित्रकार के बारे में जानते हैं। ये कौन है? देव कृष्ण जयशंकर जोशी। देव कृष्ण जयशंकर जोशी, इसका जन्म 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महेश्वर में। देव कृष्ण जयशंकर जोशी का जन्म 1911 में हुआ था, महेश्वर में हुआ था मध्य प्रदेश का। इसकी शिक्षा दीक्षा इंदौर में हुई। इसका जो प्रमुख चित्र है उसमें चूड़ियाँ खरीदती दुल्हन और लाल पगड़ी, ये दो इसका चित्र काफ़ी फेमस हुआ है, इसके कारण इसको प्रसिद्धि मिली है। आपसे सीधा प्रश्न आएगा, लाल पगड़ी किस चित्रकार की रचना है? तो देव कृष्ण जयशंकर जोशी। चूड़ियाँ खरीदती दुल्हन किसकी कृति है? देव कृष्ण जयशंकर जोशी की कृति है। देव कृष्ण जयशंकर जोशी का संबंध किस क्षेत्र से था? है ना, संगीत, नृत्य, गायन, चित्रकला। तो इसका संबंध किससे था? चित्रकला। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे यहाँ पर, तो आपको अच्छे से कवर करते हुए जाना है। चलिए अगला चित्रकार है डॉक्टर मंजूषा गांगुली। इससे प्रश्न आया हुआ बहुत बार, डॉक्टर मंजूषा गांगुली का संबंध किस क्षेत्र से है? इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं बहुत बार। तो डॉक्टर मंजूषा गांगुली, इसका जन्म ग्वालियर में हुआ था। डॉक्टर मंजूषा गांगुली का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। कब हुआ था? 5 नवंबर 1953 में हुआ था। इन्हें अमृता शेरगिल सम्मान, इसके अलावा कालिदास सम्मान और हैदर सम्मान से सम्मानित किया गया है।
बहुत ही पॉपुलर रही है ये। इसका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। डॉक्टर मंजूषा गांगुली जो प्रमुख चित्रकार थी, इसका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऐसा प्रश्न आया है। इसका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। और आगे भी इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। कब हुआ था? 5 नवंबर 1953 को। कौन कौन से सम्मान मिला है? इसको जरूर याद रखें। अमृता शेरगिल सम्मान, कालिदास सम्मान और हैदर सम्मान। 3 प्रकार के सम्मान डॉक्टर मंजूषा गांगुली को मिला है। अमृता शेरगिल सम्मान, कालिदास सम्मान और हैदर सम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अन्य चित्रकारों के बारे में भी जान लें, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं है, लेकिन ये थे चित्रकार। और इन सभी से क्या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? जैसे आपको यहाँ पे पूछ लिया जाएगा नाम, इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो सारे जो चित्रकार हैं उनका नाम आपको याद रखना होगा, तभी आप उस प्रकार के आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे 4 नाम है। एक है विष्णु चिंचालकर देवयानी कृष्ण, विष्णु चिंचालकर देवयानी कृष्ण। दूसरा है नारायण श्रीधर बेंद्रे। और तीसरा है लक्ष्मी शंकर राजपूत और राजा राम। ये चारों भी क्या थे? चित्रकार थे। तो मध्य प्रदेश के अन्य चित्रकारों में नाम याद रखिए। विष्णु चिंचालकर देवयानी कृष्ण, नारायण श्रीधर बेंद्रे और लक्ष्मी शंकर राजपूत तथा राजा राम। ये चारों का संबंध चित्रकला से था। तो इनमें से किसी को भी अगर प्रश्न में दे दिया जाए कि नारायण श्रीधर बेंद्रे का संबंध किस क्षेत्र से है, तो चित्रकला। लक्ष्मी शंकर राजपूत का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकला। राजा राम का संबंध किस क्षेत्र से? चित्रकला। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो आप इसे जरूर कर पाएंगे, इसकी पूरी हमें उम्मीद है। और साथियों छोटा सा क्लास था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्लास था आप सभी के लिए, क्योंकि इतने छोटे से क्लास को अगर आप करके एक प्रश्न को भी अब करके आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मेरी कि मैं आपको शॉर्ट क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पा रहा हूँ। तो ये था साथियों आज के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर। आप भी चाहते साथियों एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 में शानदार स्कोर करें और 80+ स्कोर आप पेपर 1 में अगर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे क्लासेस की वीडियो को रेगुलर आप पर डे देखें और आपका पेपर 1 में कर सकते हैं 80+ प्रश्न, 80+ नंबर आएगा। आप 40+ प्रश्नों को सही कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। तो आप एवरीडे क्लासेस को अगर करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपसे कोई फीस कोई पेमेंट नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके सारे क्लासेस को आप लाभ ले सकते हैं। एवरीडे इवनिंग में इस प्रकार की क्लासेस अपलोड की जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।